हमारा भारत देश क्लाइमेट चेंज के इस कहर से एक शर्त पर बच सकता है। हकीकत को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो वो एक दिन हमारे सामने होगी। इसीलिए कृपया जागरूक बने। मैं बात कर रहा हूं आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में। एक शर्त पर ये देश क्लाइमेट चेंज के इस कहर से बच सकता है, जब इस देश में क्रांति आए, रिवॉल्यूशन आए, इसको रोकने के लिए क्रांति आए। इस हिंदुस्तान में कोई भी चीज तब हो पाई है जब उसकी क्रांति आई है, जब लोगों ने एकजुट होकर के उसके लिए काम किया हो। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा होगा, कोविड के दौरान लोग एक दूसरे को छू तक नहीं रहे थे, क्योंकि उनको पता है अगर हम छुएंगे तो क्या होगा, जान चली जाएगी। एक अंदाजा था, एक नॉलेज हुई। क्या ऐसे ही नॉलेज जलवायु परिवर्तन के प्रति इस देश में लोगों को आएगी? जब इंसान को यह पता लग जाए कि एक प्लास्टिक बैग, एक पन्नी जलाने से ग्लेशियर बस्ट हो सकता है, एक पन्नी जलाने से बादल फट सकता है। मतलब कहने के लिए बड़ी अजीब बात है। 150 करोड़ लोग हैं इस देश में। अगर एक इंसान भी एक दिन की एक पन्नी यूज करेगा तो एक दिन में कितनी पन्नियां यूज होती है? किसी भी चीज की नॉलेज। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। बिजली का तार होता है, जिसको नॉलेज ही नहीं होगी वो कहेगा यार इस तार में, इस तार से कुछ हो सकता है, आदमी की जान भी जा सकती है इस तार से। लेकिन जिसको नॉलेज है, पता है कि उसमें हाथ नहीं लगाना है, उसमें करंट है, यही यहाँ भी नॉलेज लानी पड़ेगी। मैं आपसे एक बात शेयर करूं, आपको क्या लगता है जलवायु परिवर्तन की वजह से सिर्फ बादल फटते हैं, ग्लेशियर बस्ट होते हैं? जब जलवायु परिवर्तन की रियल नॉलेज आपको आ जाएगी, आपको पता लगेगा कि जलवायु परिवर्तन से कितनी भयंकर बीमारियां होती है। मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जलवायु परिवर्तन से इतनी बीमारियां भी होती है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपसे एक बात शेयर करी थी कि आने वाले वक्त में फसलों का खतरा होने वाला है इस देश में, इस जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो कुछ लोग ना सरप्राइज भी थे कि जलवायु परिवर्तन से फसलों का क्या लेना देना है। आपने एग्जाम्पल पंजाब में देख लिया ना। जलवायु परिवर्तन में जितनी भयंकर बारिश होती है, जितनी भयंकर बाढ़ आती है, जितना भयंकर पानी दिखता है चारों तरफ, उतना ही भयंकर सूखा भी दिखता है चारों तरफ। और आपको पता है, अति चाहे बारिश हो, अति चाहे सूखा हो, अति हर चीज को नष्ट ही करता है। ये समय है जगने का। कोविड की तो वैक्सीन बनी थी और बन गई, इसकी तो वैक्सीन भी नहीं बनती। मतलब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि वायरस की, बीमारियों की तो वैक्सीन भी बन सकती है, लेकिन इसका तो टीका भी नहीं बनता। इसीलिए इस देश को आज अवेयर होने की जरूरत है। प्लास्टिक के ऊपर, पौधों के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर। आप 4-5 सालों में कितना बदलाव इस पृथ्वी पर आ चुका है आपको पता है। बिजली फ्री चाहिए या भविष्य चाहिए आगे? आपको 4 किलो चावल फ्री चाहिए या जान चाहिए? इस फ्री के चक्करों में आपने वो कहानी सुनी होगी ना, जाल वाली कहानी सुनी होगी कि बहुत सारे कबूतर होते हैं, दाना देख करके जो है वहां पर बैठते तो हैं, थोड़ी देर बाद जाल डाल दिया जाता है, सब फंस जाते हैं लालच के चक्करों में। कहीं ये देश उसी तरफ तो आगे नहीं बढ़ रहा? जिस दिन इस देश में मुद्दा बनेगा ना जलवायु परिवर्तन, तो एक ऐसा मुद्दा है वो सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। प्लीज, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। इस देश में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा तो मैं पक्षी पार्टी का हो जाऊंगा, और सरकार के पक्ष में बोलूंगा तो मैं मौजूदा सरकार का पर्सन हो जाऊंगा। उदाहरण बता रहा हूं आपको। अगर आज जो सरकार इस वक्त है, सत्ता पक्ष में जो सरकार है, अगर मैं उसकी बड़ाई करूंगा तो आप बोलोगे ये तो भैया बीजेपी वाले हैं या जो भी सरकार है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी कमी निकालूंगा तो आप बोलोगे मैं तो दूसरी पार्टी में चला गया। यही है देश को बर्बाद करने वाला पहला कारण इस देश में। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, पता है वो क्या करते हैं? वो अगर किसी सरकार को चुन के लाते हैं ना, तो उस सरकार से वो सवाल भी करते हैं। इसीलिए वो कंट्रीज विकसित हैं, इसीलिए वो आगे हैं। ट्रंप के बारे में सुना होगा। जब से ट्रंप आए और जब से उन्होंने मीडिया के सवालों को, अगर मीडिया कोई सवाल करता है तो उनको वैल्यू नहीं दी, तब से उस देश की हालत डगमगा रही है। आपने देखा भी होगा। अगर आज में कोई मौजूदा सरकार है, सरकार अभी चल रही है, क्या वो सारे काम गलत कर रही होगी? सोचिए, क्या वो सारे काम सही कर रही होगी? अगर 5 काम किए हैं अगर इस सरकार ने, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, तो हो सकता है 5 में से 2 काम गलत भी तो हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या है इस देश में? अगर मैं, जो सरकार अभी सत्ता पक्ष में है, अगर मैं उसको वोट दे रहा हूं तो फिर मैं उसी का हो जाता हूं। चाहे वो गलत करे तो भी मैं उसी का हूं, सही करे तो भी मैं उसी का हूं। तभी ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहूंगा। क्या जो यूपीए सरकार थी उसमें सारे काम गलत हुए? ये देश तब तरक्की करेगा जब सही को सही और गलत को गलत बोले। हमारे यहाँ कमी क्या है? हम जिसको वोट दे के आते हैं वो गलत करें या सही करें, वो सही है।
और जिसको हम वोट दे के नहीं आते वो गलत करें या सही करें वो गलत है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो सरकार अभी सत्ता पक्ष में है, अगर वो 4 काम सही कर रही है तो एक काम गलत भी तो कर सकती है। तो गलत को तो गलत बोलना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने एक प्रेजेंटेशन में बोला, मतलब इस सरकार ने ये बोला था, जो मौजूदा सरकार अभी है एनडीए की, उन्होंने ये बोला था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि प्लास्टिक बंद। 2022 जुलाई में नियम भी पारित हो गया, प्लास्टिक बंद। क्या प्लास्टिक बंद है? जब वैज्ञानिकों ने, सारे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि देखो जो वैज्ञानिक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो चिल्लाता नहीं है, सिर्फ अपनी बात को रख देता है। और फिर ये भारत है, यहाँ ज्ञानी लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलती का है। यहाँ तो जो जनता के पैसे से अमीर बन गए उन्हीं को तवज्जो मिलती है। आपको बताइए, जिस दिन ये देश इस देश के ज्ञानी लोगों को सुनना शुरू कर देगा, उस दिन ये देश विकसित भारत बन नहीं जाएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम अगर जिसके होते हैं उसी के हो जाते हैं। मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात शेयर करी थी, जरा सोचिएगा इस बारे में। प्लास्टिक बैन बोला था, क्या प्लास्टिक बंद हुआ? नहीं हुआ ना। तो अब क्या पता है कि लोग क्या बोलेंगे? अब मैंने सरकार के खिलाफ ये बात बोली तो सब बोलेंगे भैया ये ना बीजेपी वाला नहीं है, ये यूपीए वाला है पर्सन, कोई अलग पार्टी वाला पर्सन है ये। अगर अभी मैं बोल दूं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे काम करें, क्या सारे काम अच्छे करें? कुछ काम गड़बड़ भी तो किए होंगे। तो जब गड़बड़ को गड़बड़ बोलोगे, सही को सही बोलोगे, तब जाकर के तो हम विकास करेंगे। इस देश में हैरानी की बात पता है क्या है? कई चैनल तो ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि वो इसी के हैं, और कई चैनल ऐसा लगते हैं ये विपक्षी पार्टी के ही है। अरे पत्रकारिता तो स्वतंत्र होनी चाहिए ना। अगर मैं गलत हूं तो गलत बोलो, अगर मैं सही हूं तो सही बोलो। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, मैं बहुत सारे देशों में गया हूं और हर जगह जाकर के ना कुछ सीखता था और अभी भी सीखता हूं। मैं स्विट्जरलैंड गया तो मुझे पर वहां पर सबसे बड़ी कोई चीज नजर आई तो प्रकृति प्रेमी वहां पर लोग हैं। वैल्यू शायद भारत में इंसान की नहीं है, उससे ज्यादा वैल्यू वहां एक पेड़ की है। तो समझ जाओ कहना क्या चाह रहा हूं। विकसित राष्ट्र खाली विकसित नहीं बनता। इस देश में जिस दिन जलवायु परिवर्तन चुनाव का मुद्दा बन जाएगा, इसका मतलब लोगों को एक नॉलेज आनी शुरू होगी कि भैया ये भी कोई चीज होती है। पिछले वीडियो में मैंने एक बात शेयर करी थी कि जब प्रकृति ही नहीं बचेगी, जब सिस्टम ही नहीं बचेगा, तो हम कमाई से भी क्या कर लेंगे? पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, लोगों ने कितने कितने बड़े बड़े महल बनाए, लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाइयां लगाई, 1 मिनट लगा, हो गया ना। हम प्रोग्रेस तब करेंगे जब हम सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे।